नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार, मानसिक स्वास्थ्य नशा मुक्ति विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर, सूरतगढ़ सिटी, राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें आसान उपायों के द्वारा। ओवर थिंकिंग यानी हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे जीवन की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको लेकर या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में विचारों का जैसे तूफान खड़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा विचार आने की वजह से हमारा जो ध्यान है वो किसी चीज़ों में लग नहीं पाता। हमारा मन बहुत ही विचलित हो जाता है और हम ऐसा लगता है कि विचारों के किसी समुद्र में गोते खा रहे हैं और इस वजह से आपकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी कष्टपूर्ण हो जाती है। ये स्थिति जब 1, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन जब चले तो एक इंसान मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर होने लग जाता है। उसको लगता है कि अब तो जो स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वो निराश, उदास, हताश होने लग जाता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स उसको आने लग जाते हैं। तो क्यों ना इस ओवर थिंकिंग पे ज़्यादा सोचने की इस समस्या पे बात की जाए और इसके आसान उपायों को आप तक पहुंचाया जाए। इस वजह से हमने ये वीडियो आज की प्लान की है। साथियों, ओवर थिंकिंग जैसे मैंने बताया कि दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा सोचना, किसी एक समस्या को लेकर विचारों के पीछे ही पड़े रहना, एक विचार उसके बाद दूसरा विचार, ऐसे करके एक विचारों की पूरी एक श्रृंखला बन जाती है। दिमाग के अंदर एक लूप बन जाता है। जैसे आप किसी एक गाने को लूप में जब चलाते हो तो वही गाना बार बार रिपीट होता है, वही चीज़ें बार बार दिमाग में आती हैं, तो उस प्रकार की चीज़ें होने लग जाती हैं। इसके लिए हम क्या करें? आसान उपाय। तो मैं आपको टोटल 5 स्टेप्स दूंगा और वो स्टेप्स बहुत आसान हैं। आप उसको कहीं भी उपयोग में ला सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो आपको या आपके किसी दोस्त को, साथी को ओवर थिंकिंग की समस्या है, वो मानसिक रूप से परेशान है कि दिमाग में इतने सारे विचार आ रहे हैं, वो कंफ्यूज है, वो करे क्या, उसका जो कि निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खराब होने लग गई है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, जरूर दिखाइएगा। साथियों, सबसे पहला जो स्टेप्स है कि ओवर थिंकिंग के अंदर जो सबसे पहला आपका जो स्टेप्स है तो वो है कि आपने जब ओवर थिंकिंग स्टार्ट की तो वो आपके दिमाग में चली, सारी बातें आपके दिमाग में थी, तो आप उन सब बातों को दिमाग से एक बार बाहर निकालो। यानी कि यहाँ से बाहर निकाल कर कहाँ पर लेके जाना है? आपकी डायरी पर आपको उसको नोट करना है, उसको लिखना है। सब बातों को पहले स्टेप में यहाँ से बाहर निकाल कर लिखो। अगर आप उनके दोस्त हो और उनको ओवर थिंकिंग है आपके दोस्त को, तो आप उनसे बातें पूछो और उनको आप कॉपी में लिखो ताकि उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टार्ट हो। लिखने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है साथियों? आपको उसका एक फ्लो चार्ट बनाना है। यानी कि सबसे बड़ी समस्या क्या थी, जो बड़ी समस्या थी उसको एक गोले में लिखो। उसके बाद में उसकी वजह से फिर क्या हुआ उसको गोले में, उसकी वजह से क्या हुआ उसको गोले में। तो एक पूरा फ्लो चार्ट आपको बनाना है। फ्लो चार्ट बनाने के बाद में तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको कनेक्ट विद सराउंडिंग। यानी कि जब यहाँ पे बातें चल रही थी तो आपका जो ध्यान है पूरा आपके विचारों पे हो गया, उसी पे आपका पूरा ध्यान लगने लग गया। आपके आसपास से एनवायरनमेंट से आपका जो जुड़ाव था वो बंद हो गया। अब आपको आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ाव उनका करना है। उसके लिए आप उनको घर से बाहर ले जा सकते हो, किसी एक अच्छे पार्क में ले जा सकते हो जहाँ पर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती हो, पसंद आती हो। आप उनका ध्यान हटाने के लिए जितने भी काम हम करते हैं जैसे इंटरटेनमेंट से संबंधित, उनका आप उपयोग कर सकते हो। लेकिन उनका ध्यान यहाँ से बाहर लेके जाना ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए हमें स्टेप नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 4 होता है बॉडी को थोड़ा चार्ज करो। बॉडी को चार्ज करने से मतलब है कि वो एक सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं या अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो कोई गेम्स खेलने में रुचि रखते हैं तो वो गेम्स खेलें या घर के काम भी करें तो उनको बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद में सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल जो मेथड आता है वो आता है स्टेप नंबर 5 और उसमें रहता है कि यूज़ माइंडफुलनेस फॉर योर माइंड।
यानी कि अब आपके माइंड को चार्ज करना है। माइंड को चार्ज करने के लिए एक माइंडफुलनेस नाम की टेक्निक होती है। ये क्या टेक्निक है, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमें इसके बारे में आप नीचे लिख सकते हो और हम इस पर और भी वीडियो आपको दे देंगे। लेकिन ये सिंपली ये टेक्निक है कि हम अपने विचारों के बारे में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा अवेयर होएं, हमारे बॉडी में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा अवेयर होएं, हमारे आसपास में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हों। तो इस वजह से क्या करना है, सिंपली इसमें आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। सबसे पहले 2 से 3 मिनट लंबे लंबे सांस आप लोगे और आप छोड़ोगे। उसके बाद में आपके बॉडी से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। इस प्रकार से ऑब्जर्व करना है जैसे मान लो कि कोई एक इंसान अपने आप में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, लेकिन जब आप उसको ध्यान से देखने लग जाते हो तो वो अपनी एक्टिविटी को छोड़ देता है, वो बोलना, उसका व्यवहार में कुछ अंतर आ जाता है। उसी प्रकार से जब अपने विचारों को देखने लग जाओगे, अपने जो एक्टिविटी को देखने लग जाओगे तो उसमें भी कुछ अंतर आ जाएगा। और यही चीज़ है माइंडफुलनेस आसान शब्दों में। तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये 5 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे लगे हों। अगर ये अच्छे लगे हों तो सिर्फ यहीं तक मत रुकना, इसको इस्तेमाल करके देखना। उसके बाद में जो भी समस्या आती है, जैसा भी हो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको औरों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।